मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ, रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ। मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। गहरे भेद खोलती, श्री मुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। गहरे भेद खोलती, श्री मुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। सद्गुणों की खानियाँ, ये मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। ओम शांति। आज की हमारी कहानी है अल्लाह अवलदीन और जादू का चिराग। यह कहानी सहस्र रजनी चरित्र से ली गई है। तो हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। अवलदीन और उसकी माँ बहुत निर्धन थे। उनका निर्वाह बहुत कठिनाई से होता था। कभी कभी तो उनके पास 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी नहीं हो पाता था। एक दिन अवलदीन दिन भर काम ढूंढता रहा, परंतु उसे कोई काम नहीं मिला। शाम को थक कर जब वह घर पहुंचा, तब माँ ने उसे बताया कि घर में अब दाल चावल थोड़ा ही बचा है। अब दोनों चिंता में पड़ गए कि कल भी काम नहीं मिला तो शरीर निर्वाह कैसे होगा, घर कैसे चलेगा। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दोनों चौंक पड़े कि कहीं कोई अतिथि ना हो। अलादीन ने दरवाजा खोला तो सामने एक वृद्ध व्यक्ति को खड़े पाया। वृद्ध ने पूछा, क्या मुस्तफा दर्जी का घर यही है? अवलदीन ने कहा, जी हाँ, आप कौन हैं? मैं तुम्हारे पिताजी का भाई हूँ। कई वर्ष पहले मैं विदेश चला गया था, अभी अभी लौट रहा हूँ। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वृद्ध ने पूछा। अवलदीन की माँ ने उत्तर दिया, उनकी मौत को तो कई वर्ष हो गए, बस यही एक बेटा है। घर की हालत बहुत खराब है। वृद्ध ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं। बेटा अवलदीन, यह लो पैसे और बाजार से कुछ खाने को ले आओ। उस रात सब ने पेट भरकर खाना खाया। सोने से पहले परस्पर बातचीत करते हुए मुस्तफा के भाई ने कहा कि मैं पर्याप्त धन कमा कर आया हूँ और आपके साथ ही रहूंगा। हाँ, कल प्रातः अवलदीन को कुछ काम से बाहर ले जाऊंगा। हम लोग संध्या होने से पहले ही लौट आएंगे। वास्तव में मुस्तफा का भाई नहीं था, वह एक जादूगर था। प्रातः होने पर वह अवलदीन को लेकर शहर के बाहर जंगल में पहुंचा। वहां एक गुफा थी।
जिसका मुंह एक भारी पत्थर से बंद था। दोनों ने मिलकर उस पत्थर को हटा दिया। वृद्ध ने भीतर एक रास्ता दिखाते हुए कहा, नीचे उतरकर सीधे अंदर चले जाओ, वहां एक दीपक पड़ा होगा, उसे उठा लाना। अवलदीन गुफा के भीतर चला गया। भीतर एक कोठरी थी, जिसमें घुसते ही उसकी आंखें चौंधिया गई। वह आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगा। कोठरी हीरे मोती और तरह तरह के रत्नों से भरी हुई थी। अवलदीन ने उनमें से कुछ रत्न उठाकर जेबें भर ली और कुछ अपनी झोली में डाल लिया। इतने में उसे अपने चाचा की आवाज सुनाई दी, जल्दी से दीपक मुझे पकड़ा दो अवलदीन। अब अवलदीन का ध्यान दीपक की ओर गया। वहीं कोने में एक पुराना दीपक पड़ा था, जिस पर बहुत सारी धूल जमी हुई थी। अवलदीन ने दीपक उठाया और गुफा के द्वार पर पहुंच गया। अवलदीन ने कहा, चाचा जी, मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लीजिए। वृद्ध ने कहा, पहले दीपक मुझे पकड़ा दो। अवलदीन अपनी बात पर डटा रहा और जादूगर अपनी बात पर। इस तरह कुछ समय बीत गया और जादूगर क्रोधित होकर बोला, अच्छा तो फिर यही रहे। उसने गुफा के मुंह पर भारी पत्थर रख दिया और स्वयं वहां से चला गया। अवलदीन बहुत चिल्लाया, परंतु किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। थक कर वह जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ में दीपक था। दीपक को किसी तरह रगड़ लग गई और तभी एक जिन्न उसके सामने प्रकट हो गया। अवलदीन अब डर से कांपने लगा। इतने में ऊंची आवाज में वो जिन्न बोला, बोलिए मालिक, क्या आज्ञा है? अवलदीन ने कांपते स्वर में पूछा, तुम कौन हो? जिन्न ने उत्तर दिया, मैं इस दीपक का सेवक हूँ। जिसके पास ये दीपक रहता है वही मेरा स्वामी होता है। अब अवलदीन की जान में जान आई। वो बोला, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। जिन्न ने पलक झपकते ही अवलदीन को उसके घर पहुंचा दिया। अवलदीन ने जिन्न से कहकर एक बहुत बड़ा महल बनवाया और अपनी माँ के साथ उसमें सुख से रहने लगा। तो ये थी आज की हमारी कहानी, अल्लाह, अवलदीन और जादू का चिराग। अभी हम इसका आध्यात्मिक रहस्य हमारी आदरणीय दीदी के द्वारा सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हम सब ने अभी अभी अल्लाह अवलदीन का चिराग कहानी सुनी। कहानी सुनते हुए मन में ये सबके प्रश्न उठ रहा होगा कि किस प्रकार से गरीब बच्चा अवलदीन, जिसको जब जादुई चिराग मिल जाता है तो उस जादुई चिराग के बल पर गरीब से वो अमीर बन जाता है। हालांकि देखा जाए तो चिराग जो जादूगर आया था उसको स्वयं के लिए चाहिए था और धोखे से वो उस बच्चे को ले जाकर के समाप्ति करने वाला था, लेकिन उस बच्चे की स्वयं की दृढ़ता ने उसको वो चिराग दिलाया और जब हिम्मत से उसने चिराग का सदुपयोग किया तो धीरे धीरे किस प्रकार से उसकी गरीब ज़िंदगी अमीर होती गई, यहाँ तक कि उसका छोटा सा घर भी महल के अंदर बदल गया। तो ये तो हमने कहानी के अंदर सुना, लेकिन इसका जो आध्यात्मिक रहस्य है कि अल्लाह वो है परमपिता परमात्मा शिव। अवलदीन
वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो वर्तमान समय संगम युग पर परमपिता परमात्मा शिव अवतरित होकर पुनः आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। मंदिर में आज भी लोग जयकारा लगाते हैं, बोल सनातन धर्म की जय। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि सनातन धर्म था तो कब था, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने के कारण सब अपने आप को हिंदू कहते हैं और हिंदू धर्म का मान करके चल रहे हैं। लेकिन वास्तव में सनातन धर्म का पूरा नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। इस धर्म की स्थापना स्वयं परमात्मा शिव संगम युग पर करवा रहे हैं, सत्य ज्ञान रूपी चिराग देकर के। जिस सत्य ज्ञान की रोशनी में जब हम स्वयं को जान जाते हैं, पिता परमात्मा को जान जाते हैं, समय चक्र को जान जाते हैं, कर्मों की गहन गति को जान जाते हैं, परमात्मा को याद करने का सही तरीका हमको आ जाता है, तो हम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की वर्तमान समय जो स्थापना हो रही है उसको स्थापन करने में परमात्मा के मददगार भी बनते हैं। और मदद करते करते हम स्वयं भी मनुष्य से देवता बन जाते हैं, और देवता बनकर के हम सतयुग त्रेता युग के अंदर 21 जन्मों की विश्व की बादशाही भी प्राप्त कर लेते हैं अल्लाह से, शिव बाबा से। तो कैसे हम मनुष्य आत्माएं देहबान के कारण से जन्म मरण में आते आते विषय भोग भोगते भोगते ज्ञान के खजानों से बिल्कुल खाली हो गई, गरीब हो गई, स्वयं को देह समझने लगे। लेकिन जब परमात्मा शिव अल्लाह आए और उन्होंने हमको जादुई चिराग दिया, जैसे उस बच्चे ने गलती से भी चिराग को रगड़ खाया था उसके हाथ से, तो उसमें से जिन राक्षस निकल करके उसकी हर प्रकार की इच्छा पूरी करने के लिए उसका गुलाम बन चुका था। तो इसी प्रकार से ज्ञान योग के चिराग के द्वारा वर्तमान समय हम स्वयं की कर्म इंद्रियों के भी अधिकारी बन जाते हैं, गुलामी से छूट जाते हैं विकारों की, और इस समय स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। तो भविष्य में 21 जन्मों के लिए परमात्मा शिव से हम विश्व के राज्य अधिकारी भी बन जाते हैं। तो जो जादुई चिराग है वो वास्तव में इस समय परमपिता परमात्मा शिव को सही तरीके से याद करना है, योग करना है। हमें ये मालूम है कि इस मनुष्य ज़िंदगी में भी हमें 3 प्रकार की यादें आती रहती हैं, हमारे जीवन में बनी रहती है। एक याद वो होती है जो कभी कभी आती है, एक याद वो होती है जो करनी पड़ती है, और एक याद वो होती है जो सताती रहती है। तो परमपिता परमात्मा शिव की इस समय हम मनुष्य आत्माओं को सताने वाली याद रहनी चाहिए। इसी सताने वाली याद को ही राजयोग कहा गया है। इसी राजयोग के अभ्यास से अर्थात जादुई चिराग से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म विकर्म योग अग्नि में समाप्त होते हैं, परमात्मा की याद से ख़त्म होते हैं, और इसी याद से ही हमको भविष्य 21 जन्म के लिए विश्व की बादशाही मिल जाती, विश्व की राजाई मिल जाती। हम मनुष्य से देवता हर प्रकार से संपन्न बन जाते। जब हम देवता होते हैं तन हमारा निरोगी होता है, मन हमारा शक्तिशाली होता है, धन दाने से हम भरपूर होते हैं। तो सतयुग त्रेता युग के समय में भी राजा भी हैं, महाराजा भी हैं, शाहूकार भी हैं, प्रजा भी है, गरीब भी हैं, लेकिन सब के सब वहाँ पर तन मन धन
तीनों ही प्रकार से सुख शांति का जीवन भोगते हुए अपने आप को हमेशा ही हर प्रकार के खजानों से संपन्न समझ करके चलते हैं। गुणों से भरपूर देवताओं का जीवन होता है। तो वर्तमान समय चल रहा है जबकि हम सभी परमात्मा शिव से याद का ये जादुई चिराग ले लें, जिस याद को याद करते ही हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भी समाप्त होते और भविष्य के विश्व के राजाई के हम मालिक भी बन जाते हैं। ओम शांति।